गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर एक्सरसाइज 6.2, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों की सीखनी। बेसिक चीज़ें पहले इसमें सिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को जब कराया जाएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते कैसे हैं, ईजी तरीका क्या होता है और उनको समझना किस तरीके से होता है। तो एक्सरसाइज 6.2, सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जिनके बीच अंतर समान हो, जो कभी एक दूसरे को ना काटे, उनको क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो समांतर रेखाओं के लिए ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। समांतर रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। और ये जो लाइन है दोनों, इनको कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। अब इनके अंदर कुछ एंगल्स हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन एंगल्स के अंदर कौन से राज छुपे हैं जिनकी वजह से हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, क्या वजह है, क्या दिक्कतें हमें आती हैं, वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि क्या जरूरी हो जाता है हमें सीखना, क्या नहीं। जैसे कि इसके अंदर आपने जब एक्सरसाइज 6.1 सीखी थी, उसके अंदर आपने देखा था कि दो रूल्स आपको सिखाए गए थे, एक तो लीनियर पेयर और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन आपको मैं 2-3 रूल्स जो इसके अंदर रेखा गणित में लगते हैं, क्योंकि रेखा गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को समझ में नहीं आता। अब वो चीज आपको समझा दी जाएंगी, क्लियर कर दी जाएंगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे एक्सरसाइज। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, इसमें क्या होता है, लीनियर पेयर में कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल है और उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन खड़ी है, वर्टिकल है कोई दूसरी लाइन उसके ऊपर है, या हॉरिजॉन्टल में डाउनवर्ड है। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलवेज 180 डिग्री होंगे। दूसरा, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं, जितने भी एंगल्स बनते हैं, उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। जैसे ये सरल रेखा है, इस पे मैंने कुछ एंगल्स क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, दो चीज मैंने बताई आपको, एक तो रेखिक युग्म, दूसरा स्ट्रेट एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल, सरल रेखा पर बने कोण।
सरल रेखा पर बने कोण। 2। तीसरी चीज थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, सरल रेखा पर बने कोण। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रूल क्या कहता है, कोई भी दो लाइन अगर इस तरीके से कट कर रही हैं 1 2 3 4, ऑलवेज एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यह हमेशा ध्यान रखना। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। किस वजह से इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तीसरा जो पॉइंट होता है वो बताता हूं आपको। एकांतर अंत्यकोण, तीसरा हमारा हो गया। चौथा पॉइंट है 4, एकांतर अंत्यकोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z ऐसे बन रहा हो या रिवर्स हो, या N ऐसे बन रहा हो या रिवर्स हो, बट कंडीशन क्या अप्लाई करती है कि जो दोनों लाइन है, ये वाली, ये दोनों लाइन ऑलवेज पैरेलल होनी चाहिए। जब ये पैरेलल होंगी तब ये जो एंगल होंगे, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, हमेशा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। इसे कहते हैं एकांतर अंत्यकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी की तर्ज पर एक और होता है एकांतर अंत्यकोण की जगह एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वो मैं इसमें नहीं बता के मैं आपको इसमें बताता हूं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या है कि आप ये देखिए जो Z बन रहा है, ये Z बना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये और ये, ठीक है, 2 और 5। लेकिन जस्ट इनके कॉर्नर पे जो है 4 और 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। दूसरा ये देखो उल्टा वाला Z बन रहा है, रिवर्स, तो ये वाले और ये वाले एकांतर अंत्यकोण हो गए, लेकिन इनके कॉर्नर पे 1 और 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। तो इनको एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, ये ऑलवेज एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखकर आगे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब आता है इसके बाद 3 चीजें और आती हैं, वो और आपको मैं समझाता हूं और आपको एक क्लियर हो जाएगा। छठा कोण है संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल, ऐसे लिखें या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल में क्या आता है, जैसे मैंने अभी इसके अंदर पैरेलल लाइंस खींची हैं, तो यही पैरेलल लाइंस होती है ऐसे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला जो एंगल होगा
वो इसके बराबर, जैसे यहां पे मैं बात करूं 4 5 के बराबर, एंगल 4 तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए मैं आप बताने वाला हूं आपको, 4 5 के बराबर होगा, एंगल 4 किसके, एंगल 5 के बराबर, एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 7 के बराबर। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं। अब मैं समझना बता दूं, ये जो ऊपर वाला एंगल है वो ऊपर वाले के बराबर, इधर ऊपर वाला, इधर ऊपर वाले के बराबर, जो नीचे वाले एंगल है वो नीचे वाले के बराबर। आप देख सकते, इन्हें कहते हैं संगत कोण। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एंगल, क्या कहते हैं, नंबर 7, एंगल ऑन ए sum of angle on a same side on a transversal line, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग। हमेशा याद रखना, 3 या 4 कंडीशंस होती हैं जहां पे एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। जैसे आपके एक रेखिक युग्म में मैंने बताया था, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर, इसके अंदर एंगल का सम 180 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, 180। दूसरा केस, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, इनका सम भी, चाहे इस पे एक सरल रेखा पर कितने भी कोण क्यों ना हो, 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा केस, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, जो संपूरक कोण का युग्म होता है, जोड़ा होता है, उसका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। और चौथा ये केस है, तिर्यक रेखा के एक ही बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो आपने देख लिया होगा कि रेखाओं में ये 4 जगह ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला कौन सा, कि रेखीय युग्म, दूसरा सरल रेखा, तीसरा संपूरक कोण और चौथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके अलावा जब हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तो ट्राइंगल्स के अंदर बताया जाएगा कितने टाइप से ट्राइंगल्स होते हैं और उसका सम कितना होता है। लेकिन पहले हम यहाँ पे रेखाएं और उनका कोण के बारे में पढ़ रहे, तो पहले उनके बारे में बताया। अब इतनी जानकारी के बाद आप इसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आराम से हल कर पाएंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2। स्टूडेंट्स, यहां तक जो आपने पढ़ा ये था आपके इस एक्सरसाइज का 6.2 का बेसिक, जिसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी थी, कंपलसरी थी। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये था कि आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाते। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, तब आप उसके बाद अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इसकी जरूरत है और कि कितना जरूरी होता है। देखें, पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे।
क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD है। वैल्यू क्या क्या है जरा लिख देता हूं यहां पे। फिफ्टी डिग्री A, C, D, Y, X 130 डिग्री, B हमें इसे साफ साफ पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में कि ये जो ए बी और सी डी है ये पैरेलल नहीं है, ये हमें शो करके दिखाना है। मींस अगर ये पैरेलल होती तो हम वैल्यू निकाल के अल्टरनेट इंटीरियर बोलकर कर देते, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, ये पैरेलल है ही नहीं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लागू हो ही नहीं सकता जब तक ये पैरेलल प्रूव ना हो। तो पहले अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। तो पहला काम करते हैं, सबसे पहले 50 और x को देखते हैं। एंगल 50 प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री क्यों होगा बताइए बेटा? लीनियर पेयर। क्यों होगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? रेखिक युग्म। तो जब हमें पता है एंगल x हमारे पास में 180 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, ये 50 है, 50 डिग्री है, तो ये उस तरफ जाके माइनस होगा तो कितना होगा? 130 डिग्री। एंगल x कितना आ गया? 130 डिग्री। हमें एक बात तो कंफर्म होगी। दूसरा क्या कहता है? y इक्वल टू 130 डिग्री, y इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा y इक्वल टू 130 डिग्री? शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। तो अब आपको यहां पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये पैरेलल प्रूव होंगी। तो ये पैरेलल कैसे प्रूव किया जाए इस वाले केस को। तो अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू भी कितनी है? 130 और y की वैल्यू भी कितनी है? 130। तो और यहां क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल x इक्वल टू एंगल y। तो वजह क्या हुई? एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और एकांतर अंत्यकोण प्रूव हो गए हमारे, क्योंकि अब आप देख सकते हो क्योंकि एंगल x और एंगल y, एंगल x और एंगल y दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्या है? एकांतर अंत्यकोण है। क्या है ये? एकांतर अंत्यकोण। इसलिए तो अब हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा आकृति में यदि मिसप्रिंट हो रहा है बेटा, दूसरी बुक बताओ तो बताओ। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और y रेशो z इक्वल टू 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देख सकते हैं एक डायग्राम,
ये डायग्राम आपका दे रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अनुसार उन्होंने कहा y रेशो z 3:7 है। y रेशो z कितना है? 3:7 है। तो अब सबसे पहला तरीका क्या कहता है वो जान लेते हैं। इन्होंने इसका और इसका हमें दिया है, लेकिन हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। तो तरीका क्या कहता है, आप देखें यहां पे बनता है z, तो एंगल x एंगल z के, एंगल x किसके इक्वल होगा? एंगल z के इक्वल होगा। एंगल x एंगल z के इक्वल होगा। क्यों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर। तो जब x z के इक्वल हो गया, अब रेशो के हिसाब से बात करें तो y रेशो z का हो या y रेशो x का हो, दोनों का रेशो समान हो जाएगा। यस एंड नो? जब x से z के बराबर है तो z की जगह x रखा जा सकता है। 3:7 हो गया। अब 3:7 के हिसाब से अब हमने थोड़ी देर पहले मैं आपको रूल्स बता रहा था, इसके बेसिक तो बताया था। तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही लिखेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक बात हमें समझ में आई, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू और y की वैल्यू जब रेशो में दे रखी हो एंगल्स में वैल्यू, तो हम वहां पे x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। एंगल x को हम क्या मानेंगे? 3x। 3:7 दे रखा है, तो 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10x। 10x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में 10, 18 आ जाएगा, 18 डिग्री x की। अब एक्चुअल वैल्यू में जो निकालनी है वो क्या निकालनी है? एंगल x की वैल्यू। ये तो सिर्फ x आया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। एंगल x कितना है? 7x। कितना है? 7x। तो 7 इंटू में 18, 120, 60। एक तरीका तो ये होता है एंगल x को। दूसरा आप इसे नोट करें, तो दूसरा तरीका बताता हूं आपको क्या होगा। तो एंगल y रेशो x आपको दिया 3:7। तरीका क्या कहता है? 7 को लीजिए, पहले एंगल x इक्वल टू 7, टोटल दोनों का सम कीजिए, 7 और 3 10, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? अभी मैंने क्या बताया था, एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मल्टीप्लाई आप जो करने वाले हैं 180 से, 0 से 0 खत्म, 18 सत्ते 126 डिग्री। एंगल x कितना हो गया? 126 डिग्री। तो इसका तरीका देखिए, दोबारा मैं बताया था। y रेशो x कितना है? 3:7। तो हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो एंगल x इक्वल टू 7 लेंगे और 7 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10। और टोटल कितने डिग्री एंगल है? 180। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 18 सत्ते 126, 126 डिग्री इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो, लॉन्गेस्ट वे कर लेना है आपको या इजीएस्ट मेथड लेना है आपको, वही और विश। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति में यदि AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD
मतलब EF CD पर लंब है, और एंगल GED 126 डिग्री है, तो एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE क्या कीजिए। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, दिया है क्या क्या दे दिया हमें यहाँ पे, AB पैरेलल CD पहली बात, दूसरा EF परपेंडिकुलर CD, तीसरा एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। अब आप देख सकते हैं, और ज्ञात क्या करना, फाइंड आउट, ज्ञात करना एंगल AGE, एंगल GEF, एंगल FGE। जिशान तो एक बार AGE ये फाइंड आउट करना है, GEF, GEF ये फाइंड आउट करना है, FGE ये फाइंड आउट करना है, और क्या क्या गिवन है, ये 90 डिग्री, तो बाकी ये भी 90 डिग्री। जब ये EF परपेंडिकुलर है CD पर, तो ये 90 तो ये भी 90। दूसरी बात GED 126, GED ये पूरा 126 डिग्री। तो जब ये 126 है तो 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री अंदर वाला। या रिटर्न में समझ लेते हैं, एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। तो GED किससे मिलकर बना है, GEF, एंगल GEF प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल FED, एंगल FED बराबर 126 डिग्री। GEF पता नहीं, और ये कितना है, 90 डिग्री गिवन है, बराबर 126 डिग्री दिया है। तो एंगल GEF कितना हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 36 डिग्री। दूसरी बात, ये वाला एंगल AGE, एंगल AGE बराबर होगा GED के, एंगल GED के, क्योंकि एकांतर अंतःकोण हमें बता दिया उसने, AB और CD पैरेलल है, समांतर है। जब AB और CD पैरेलल है, समांतर होंगी, तब ये एकांतर अंतःकोण बनेगा। एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो जीईडी कितना दे रखा है हमें 126 डिग्री, तो एजीई आ गया। अब जब एजी और जी, तो हमारे पास कौन कौन है, एजी मिल गया हमें, जीईएफ मिल गया हमें, एफजीई निकाला है, एफजीई। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लीनियर पेयर हो रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लीनियर पेयर हो रहा है। तो प्लीज नोट कर लो, फिर बताते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। तो एजीई कितना निकाला था अभी हमने, 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल माइनस 126 डिग्री, 126 डिग्री, 54 डिग्री इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। फिर क्या कहा, बस 110 डिग्री क्यू पी एस 130 डिग्री टी आर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, डॉट 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 करके, सही मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूं, पी क्यू आर यू वी उनके नाम देते हैं। तो लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन, पी क्यू को आर तक बढ़ाया तथा यू वी पैरेलल पी आर पैरेलल एस टी खींचिए। ठीक है, जो इसकी ये पूरी अरमान, ये पूरी, ये तीनों पैरेलल है। अब क्यू आर एस फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस ये एंगल। इसके लिए दो चीजें, वैसे तो तरीका बहुत लंबा होता है तरीका अपनाने वालों का, लेकिन दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं इसे हटा देता हूं, बस इतनी इसकी, इसी को ड्रॉ कर लेते। क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, एस टी पैरेलल यूवी, इसलिए एंगल एस आर यू बराबर एंगल टी एस आर। तो एंगल टी एस आर कितना है, 130 डिग्री। एंगल एस आर यू किससे मिलकर बना है, क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू बराबर कितना रहेगा, 130 डिग्री।
ये एस आर क्यू कहो या क्यू आर एस कहो, क्या कहो, क्यू आर एस। अब हमें ये एक केस तो हमें यहां मिल गया, इसे हम डॉट 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 वन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वन। अब दूसरा केस देखते हैं, पी क्यू पैरेलल है यूवी के, पी क्यू क्या है, यूवी के पैरेलल है। तो जब यूवी के पैरेलल है, ये 110 तो ये 70 डिग्री, कैसे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग। पी क्यू पैरेलल यूवी मैंने लिखा, और क्यू आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका नाम क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल क्यू आर यू बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल क्यू आर यू 70 डिग्री आ गया। इसको समीकरण एक में यहां रखोगे, क्यू आर यू की जगह 70, समीकरण एक से, समीकरण एक से 70 रखा है यहाँ पे। एंगल क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री। एंगल क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। डायग्राम क्या कहता है, जरा डायग्राम देख लेते हैं। देखो क्या, P B A Q C R D, X और Y निकालना है। जरा X और Y के लिए कितना मुश्किल काम होगा। इसमें एक बेसिक एंगल और मैं आपको समझाने वाला हूं, उससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं कि ये निकाला कैसे जाए। देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के, जब ए बी सी डी के पैरेलल हो गई तो x कितना हो जाएगा, एंगल x बराबर 50 डिग्री। क्यों, एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा, अब y और x निकालना है, दो तरीके बनते हैं। या तो आप इसका भी एक लीनियर पेयर करके इसकी वैल्यू निकालो और फिर ट्राइंगल का सम करके निकालो। दूसरा है बहिष्कोण प्रमेय। पहले आपको ये समझा दो बहिष्कोण प्रमेय क्या है। बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल एक्सियम। जब कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो और उसके बाहर का जो कोण होगा उसके अंदर, उसके साथ वाले को छोड़ के 1 2 3 एंगल 3 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर।
इसको कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर 127 डिग्री। क्यों? एक्सटीरियर एंगल एक्सियम, एक्सटीरियर एंगल एक्सियम, बहिष्कोण प्रमेय। इसके बाद x हमारे पास कितना है 50, तो एंगल y कितना हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 10 7 का 7, 12 में से 5 गया 7। एंगल y कितना आ गया 77 डिग्री। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।